कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग 2D पढ़ रहे थे। 2D में आपको 6 लेक्चर हम करा दिए हैं, मतलब 6 क्लास हो गया। ये 7वां क्लास है आज का ये क्लास। इसमें हम लोग आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 13 लिखे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का आपको कंसेप्ट बताएंगे, समझाएंगे क्या है कैसे है, और इसको सॉल्व करेंगे और आपको समझाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इस टाइप से 13 नंबर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन टोटल दिया हुआ है। 13 का ये पहला नंबर क्वेश्चन है। तो हम इसको अगर आपको समझा देते हैं तो आपसे खुद से ही बाकी 3 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और भी कंसेप्ट का राइट क्वेश्चन दिया है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, पहले एक बार हम क्वेश्चन आपको पढ़ दे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच कट्स ऑर्थोगोनली ईच ऑफ द सर्कल्स इतना एंड पासेस थ्रू द ओरिजिन। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कल का इक्वेशन निकालिए। एक सर्कल का इक्वेशन फाइंड करिए जो 2 सर्कल पे ऑर्थोगोनली कट करता है और ओरिजिन से पास करता है। मतलब हम लोग का टारगेट है कि एक सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है और ये क्या है, इस दोनों सर्कल से, ये मान लेते हैं पहला सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है। तो इस दोनों सर्कल पे ये जो तीसरा सर्कल है वो ऑर्थोगोनली कट करता है। ऑर्थोगोनली कट करने का मतलब आपको हम समझाए थे, बताए थे कि ऑर्थोगोनल सर्कल उस सर्कल को कहा जाता है जो दोनों सर्कल आपस में एंगल 90 डिग्री बनाता है। तो ऑर्थोगोनली कट करने का मतलब हुआ कि आपस में 90 डिग्री एंगल बनाया। मतलब ऑर्थोगोनली कट करता है, यानी ये जो तीसरा सर्कल है ये पहले सर्कल और दूसरे सर्कल दोनों पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। आपको यहाँ फिगर में हम बना के बता दिए कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आपको पता है कि ये सर्कल के बीच का एंगल है, नॉर्मल के बीच का एंगल जो होता है सर्कल के बीच का एंगल होता है। ये सारा चीज़ आपको पढ़ा चुके हैं, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो दोनों सर्कल पे ये ऑर्थोगोनली कट करता है और ओरिजिन से पास करता है। तो ओरिजिन मान लेते हैं कहीं पे भी, ये जो सर्कल मान लेते हैं यहाँ ये ओरिजिन O है, तो ये 0 0 इससे पास करता है ये सर्कल। इतना बात क्वेश्चन में बोला है और कहा है कि ये जो तीसरा सर्कल है ना, बस आप इसका इक्वेशन बता दीजिए कि इस तीसरे सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। तो अब हम लोग को इक्वेशन इसका निकालना है। तो इक्वेशन कैसे निकालना है इस बात को हम लोग को सोचना होगा, समझना होगा और उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाना होगा। अब इक्वेशन निकालने के लिए हमको चाहिए क्या क्या। आपको पता है कि सर्कल का इक्वेशन जो है x² + y² + 2gx + 2fy और +c = 0 होता है। ये जनरल फॉर्म होता है। आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर = r², जहाँ h के सेंटर होता है और r क्या होता है, रेडियस होता है। तो हम लोग इसकी बात नहीं किए। तो अब आपको पता चल रहा है नाम से ही कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। किसी के स्टैंडर्ड केस में ऐसा हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, लेकिन जनरल इक्वेशन ये होता है। जनरली हम लोग इस इक्वेशन को लेके चलते हैं, इस फॉर्म को लेके चलते हैं। तो हम लोग को जो इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है वो तो इसी फॉर्म में देना है। तो हम लोग को चाहिए क्या किया, x y तो चाहिए नहीं, ये तो ऑलरेडी पहले से रहता ही इक्वेशन में। g का वैल्यू चाहिए, f का वैल्यू चाहिए और c का वैल्यू चाहिए। तो अगर हमको कहीं से इस सर्कल के लिए g का वैल्यू निकल गया, f का वैल्यू निकल गया और c का वैल्यू निकल गया, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये इस तीसरे वाले सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन में पूछा है। तो g, f और c का वैल्यू निकालने के लिए हमको 3 को क्लू दिया हुआ है। तीनों क्लू क्या दिया है, तो पहला क्लू ये है कि ये जो तीसरा सर्कल है ये पहले वाले सर्कल के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, यानी ऑर्थोगोनली कट करता है। दूसरा क्लू ये है कि इस दूसरे सर्कल के साथ ये तीसरा सर्कल भी ऑर्थोगोनली कट करता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। और तीसरा क्लू ये है कि ये जो सर्कल है ये ओरिजिन से पास करता है। ठीक है, तो आपको याद करिए एक कंडीशन आपको बताए थे कि जब सर्कल, 2 सर्कल आपस में ऑर्थोगोनली कट करेगा तो उसका कंडीशन क्या होगा। आपको स्टार्टिंग क्लास में ही हम बता रहे थे कि जब आपको कहे किसी क्वेश्चन में कि 2 सर्कल ऑर्थोगोनली कट करता है, ये 2 सर्कल का इक्वेशन दे दे और आपको बोले कि प्रूफ करिए कि दोनों सर्कल ऑर्थोगोनली कट करता है, तो उसके लिए आपको एक कंडीशन बताए थे कि ये चीज आप प्रूफ करके दिखा दीजिएगा, तो बस पता चल जाएगा कि ये दोनों सर्कल क्या ऑर्थोगोनली कट करता है। तो क्या आपको वो कंडीशन याद है? नहीं हो याद, हम समझ गए, कोई बात नहीं है। देखिए अगर कोई 2 सर्कल आपस में ऑर्थोगोनली कट करता है तो 2g1 g2 + 2f1 f2 = c1 + c2 होता है, जहां ये g1 f1 और c1 पहले इक्वेशन से बिलोंग करता है, मतलब पहले सर्कल से बिलोंग करता है, और g2 f2 यहाँ f2 होगा
और C2 दूसरे सर्कल यानी दूसरे सर्कल के इक्वेशन से बिलोंग करता है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो वो दोनों सर्कल आपस में ऑर्थोगोनली कट करता है। और इस क्वेश्चन में ये पहले से दिया हुआ है कि ये दोनों सर्कल आपस में ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। तो पहले ही से जब कर रहा है कट कर रहा है तो यानी ये 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 बराबर होगा C1 प्लस C2 के। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ G1 G2 निकालेंगे, F1 F2 निकालेंगे किस सर्कल के, इसके लिए फिर इसके लिए, और उसके बाद यही सब कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हुए और यहाँ से इक्वेशंस बना के हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे, G1 का, F1 का और C1 माने G, F और C का, और यहाँ पुट कर देंगे तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये तो आपको ओवरव्यू बताए हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब हम लोग आते हैं स्टेप बाय स्टेप कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं इस तीनों का इक्वेशन, लिखते हैं लेट क्या, पहले तो इस दोनों का इक्वेशन गिवन है तो सबसे पहले गिवन वाला लिख लेते हैं कि गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल्स आर, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल्स आर, सर्कल्स का इक्वेशन क्या क्या दिया हुआ है। एक इक्वेशन तो ये दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और -6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मान लेते हैं कि ये पहला इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है एंड यहाँ लिखना जरूरी है, एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उसके बाद -2x प्लस 2y, -2x प्लस 2y और प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, ये दो इक्वेशन सर्कल का क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन हम लोग को इसका इक्वेशन निकालना है, तीसरा का इक्वेशन गिवन नहीं है। ठीक है, तो तीसरा का इक्वेशन गिवन नहीं है, एक मिनट लग रहा है कॉल आ रहा है, चलिए कोई नहीं। तो तीसरा का इक्वेशन हम लोग को निकालना है, इसका इक्वेशन थोड़ा गिवन है तो इसका हम लोग अपने से मान लेंगे कि इतना इक्वेशन है, लेकिन उससे पहले यहाँ से हम लोग G1 का G2 का वैल्यू तो निकाल लेंगे ना, G1 G2 F1 F2 C1 C2 का। यहाँ से हम लोग मान लेते हैं लेट G1 बराबर, अब G1 इस इक्वेशन के लिए मानना है तो इसमें G1 का वैल्यू कितना है, अब इक्वेशन होता है 2G1x, तो यहाँ 2 और G1 G की तरह अपने 3 है तो तब ना 3 गुना 6 होता, और माइनस पहले से लगा तो ये हो जाएगा -3, G1 का वैल्यू हो जाएगा -3 और उसके बाद F1 का वैल्यू, तो F1 तो इसमें है ही नहीं, y का कोफिशिएंट को हम लोग F1 देखिए यहाँ F वाला क्या है, y का कोफिशिएंट है, तो यहाँ तो इस टर्म में y है ही नहीं, तो F1 का वैल्यू हो गया 0 एंड यहाँ से C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, C1 इज इक्वल टू 8 एंड G2 देखिए, G2 इसके लिए है तो यहाँ -2 है तो इसका आधा करने से कितना हो जाएगा -1, और उसके बाद F2 के कोफिशिएंट कितना है 2 है तो इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 एंड C2 बराबर कितना है 7 है। तो यहाँ से G1 G2 F1 F2 और C1 C2 का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग मानते हैं कि ये जो तीसरा सर्कल है इसका इक्वेशन कितना है, इतना है, और उसके बाद हम लोग का टारगेट रहेगा G, F और C का वैल्यू निकालना। लेट इक्वेशन ऑफ या फिर लिख देते रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। रिक्वायर्ड का मतलब होता है जो क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है, जिसका हम लोग को जरूरत है, रिक्वायरमेंट समझते हैं ना, जिसका जरूरत है, तो हम लोग को किसका इक्वेशन का जरूरत है, तो इसका, ये जो तीसरा सर्कल इसका जरूरत है, तो हम लोग लिख देंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इज इक्वल टू 0, और मान लेते हैं कि ये तीसरा समीकरण है, ये वाला नहीं मानते हैं, मान लीजिए। ठीक है,
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि जो पहला और दूसरा सर्कल है, इस दोनों पे ये तीसरा सर्कल ऑर्थोगोनली कट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला और जो दूसरा तीसरा सर्कल है, ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनली कट करता है, और ये जो दूसरा है और ये तीसरा है, ये भी ऑर्थोगोनली कट करता है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर्कल 1 एंड, लेकिन उससे पहले एक और चीज तो दिया है कि ये जो सर्कल है, ये वाली सर्कल, ये ओरिजिन से पास करता है। सबसे पहले इसी को उठाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर्कल 3 इज पासेज थ्रू ओरिजिन। अब बताइए, ये ओरिजिन से पास करता है, तो ओरिजिन का पॉइंट कितना होता है? 0 0, यानी x के जगह पर 0 और y के जगह पर 0 रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अगर आपको भी पता है कि अगर ये लाइन है और किसी पॉइंट से पास कर रहा है, मान लेते हैं कि ये 2 3 है, और मान लेते हैं कि इस इक्वेशन का इस लाइन का इक्वेशन 2x + y है। 2x + y, मान लेते हैं कि ये 2x + y बराबर 2 4 7 है। तो ये जो पॉइंट है, इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी ये लाइन इस पॉइंट से पास करता है। उसी तरीके से अगर सर्कल किसी पॉइंट से पास करता है, तो मान लीजिए ये पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट 1 2 है, और सर्कल का इक्वेशन x² + y² + 2, मान लेते हैं समथिंग 2x + 3y = 0 है, ऐसे करके। तो ये जो 1 और 2x की जगह पर हम लोग जब यहाँ रखेंगे, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी ये पॉइंट से ये सर्कल पास कर रहा है, नहीं तो इस पॉइंट से ये सर्कल पास नहीं कर रहा है, ये माना जाता है। तो अगर सर्कल किसी पॉइंट से पास करता है, तो इसके कोऑर्डिनेट को जब हम लोग उसके इक्वेशन में रखते हैं, तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ओरिजिन, उसमें दिया हुआ है कि जो सर्कल है ये ओरिजिन से पास कर रहा है, मतलब ओरिजिन से पास कर रहा है, मतलब x की जगह पर 0, y की जगह पर 0। तो जब दो x और y दोनों की जगह पर 0 रखेंगे, तो ये 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, x की जगह 0, y की जगह 0, और प्लस 2g और इंटू x की जगह पर कितना 0, और प्लस 2f और इंटू y की जगह पर भी 0, प्लस c = 0, ठीक है। यानी ये सारा 0 जाएगा, वो बच जाएगा c, यानी c का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन से हम लोग को c का वैल्यू क्या निकल गया? c का वैल्यू हमको पता चल गया कि c का जो वैल्यू है वो 0 है। अब हम लोग का टारगेट बचा है केवल g का वैल्यू निकालना और f का वैल्यू निकालना, उसको भी अब हम लोग पूरा करेंगे थोड़ा में। अब क्वेश्चन में तो ये भी दिया है, नाउ चूंकि सर्कल 1 एंड सर्कल 3 इज कट्स ऑर्थोगोनली। अब सर्कल 1 एंड सर्कल 3 क्या करता है? ऑर्थोगोनली कट करता है, और आपको पता है कि ऑर्थोगोनली जब कट करता है तो 2g1 × g2 + 2f1 × f2 बराबर c1 + c2 होता है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जीवन तो ठीक है, जीवन तो इसके लिए इक्वेशन फर्स्ट के लिए, लेकिन इक्वेशन थर्ड में है, यहाँ तो केवल g है ना, तो g2 थोड़े आएगा, केवल g आएगा, और यहाँ f है तो f2 थोड़े आएगा, केवल f आएगा। मतलब इसका इसमें जो g है वो इसमें जो g है वो मल्टीप्लाई होता है। तो अगर इस इक्वेशन फर्स्ट में g1 रहता और इसमें g2 रहता तो g1 × g2 होता, लेकिन इक्वेशन फर्स्ट में क्या है? g1 है तो g1 ठीक है, लेकिन इसमें g2 नहीं है, केवल g है, तो केवल g रहेगा, ठीक है। और उसी तरीके से इसमें f रहेगा,
और इक्वल टू C1 अब प्लस इसमें C2 थोड़े है, C है तो C रहेगा। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, G1 का वैल्यू रखते हैं। और देखिए यहाँ G1 का वैल्यू कितना है, G1 का वैल्यू -3, तो G1 का वैल्यू रख देंगे -3, 2G इंटू -3 और प्लस 2। अब F1 का वैल्यू देखिए, F1 का वैल्यू कितना है, 0 है, तो F1 का वैल्यू रख देते हैं 0, 2F इंटू 0 और इज इक्वल टू C1 का वैल्यू। अब देखिए C1 का वैल्यू कितना है, 8 है, तो C1 का वैल्यू 8 रख देंगे। अब प्लस C का वैल्यू देखिए, C का वैल्यू कितना आया है, C का वैल्यू आया 0, 0 रख देते हैं। अब ये कितना हो जाएगा, -6G इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा ना, इसका कहानी खत्म। और इधर कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। तो हम लोग को G का वैल्यू निकालना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ G है का 2G है। अब फिर G का वैल्यू निकालेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे अच्छा सीधा हम 2G का वैल्यू निकाल लेते हैं ना। 2G का वैल्यू यहाँ पुट करना है, तो 2G बराबर कितना हो जाएगा, 2G बराबर, अब इधर से -3 जाएगा उधर, तो 8 बाई कितना, तो 8 बाई -3 आएगा, तो -8/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2G का वैल्यू आ गया। अब देखिए 2G का वैल्यू आइए गया, C का वैल्यू आइए गया, बचा है क्या, बचा है खाली 2F। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 2F का वैल्यू निकालने के लिए एक और कंडीशन क्वेश्चन में दिया है कि ये जो तीसरा सर्कल है ये दूसरे के साथ भी ऑर्थोगोनली कट करता है। ये तो पहले के साथ था तब नहीं ये कंडीशन था, अब दूसरे के साथ लेते हैं। तो अगेन लिखते हैं, सर्कल सेकेंड एंड circle third is also cuts orthogonally. Circle second and third is also cuts orthogonally, इसीलिए अब फिर से यही वाला कंडीशन 2। अब देखिए यहाँ से यहाँ G2 है ना, तो और यहाँ G है, तो लिख देते हैं 2G इंटू G2 अब प्लस 2F इंटू F2 अब बराबर C2 प्लस C या फिर C प्लस C, दोनों बात तो सेम ही है। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, 2G इंटू G2, तो 2G और G2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ G2 का वैल्यू कितना -1 है, तो ये -1 रहेगा और प्लस 2F इंटू F2, तो F2 का वैल्यू कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा 2F और इंटू 1 और प्लस नहीं है इधर, अब इक्वल टू है, इक्वल टू C2 प्लस C। अब C2 प्लस C है, तो C2 का वैल्यू यहाँ पे 7 है और C का वैल्यू कितना है 0 है, तो 7 प्लस 0। अब यहाँ से हम लोग F का वैल्यू निकालने के लिए इस G का वैल्यू पुट करेंगे। तो G का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग, 2G का वैल्यू निकाले थे ना, तो 2G तो है ही है, 2G की जगह -8/3 रख देते हैं, तो ये -8/3 हो जाएगा और इंटू -1 और प्लस 2F इज इक्वल टू 7। तो फाइनली माइनस माइनस हो जाएगा +8/3 और प्लस 2F इज इक्वल टू 7। तो 8/3 उधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा 2F और इज इक्वल टू 7 माइनस 8/3 और ये हो जाएगा 2F इज इक्वल टू 3 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 का 21 21 और -8, तो ये हो जाएगा 2F इज इक्वल टू, इसमें से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 13/3। तो अब हम लोग का 2F का भी वैल्यू निकल गया है। अब ध्यान से देखिएगा तो आपका 2G का भी वैल्यू निकल गया, 2F का भी निकल गया, C का भी निकल गया, बचा XY। तो XY का तो वैल्यू हम लोग को निकालना नहीं है इक्वेशन में, तो वो रहता ही है खुद से। तो बस अब सारे वैल्यू को हम लोग इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल जाएगा, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो हम लोग क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2G 2F
एंड सी इन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2g 2f और c का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर अब प्लस 2gx। अब 2g की तरफ कितना है -8/3 था, 2g की तरफ -8/3 तो प्लस -8/3g। अच्छा g तो हो गया x और प्लस अब 2f है तो 2f की तरफ कितना है 13/3 और इंटू वाई और प्लस c की तरफ कितना है, c की तरफ 0 और इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसी को हम लोग को सिंप्लीफाई करना होगा, इतना क्यों छोड़ देंगे। अब ध्यान दीजिएगा ये 3 में आ रहा है, अच्छा एक ऐसे फॉर्मूला देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x/3 और प्लस 13y/3 इज इक्वल टू 0। अब नीचे में 3 है तो 3 क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 को जब एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 3 हो जाएगा 3x² प्लस 3y² और माइनस 8x और प्लस 13y इज इक्वल टू 0। अब ये जो 3 है ये 3 उधर जाएगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये फाइनली हो जाएगा 3x² प्लस 3y² माइनस 8x प्लस 13y इज इक्वल टू 0। और यही इस क्वेश्चन का आंसर देगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन बहुत आसान था, थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट था जो आपको हम समझा दिए, अब आपको आसान लग रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नोट्स का उम्मीद हमसे मत रखिएगा। एक्चुअली ये जो हम बोर्ड पे बना रहे हैं इसका नोट्स हम कहाँ से देंगे, हम ऐसे लिख करके जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाते थे उसका नोट्स मेरे पास रहता था, इसका कॉपी में मिलेगा थोड़े, रहता थोड़े। आपको बताए थे कि हाइपरबोलिक फंक्शन का नोट्स देने वाले थे, तो हाइपरबोलिक फंक्शन का नोट्स हम बनाए हुए थे एक्चुअली में। वो हुआ क्या कि वो भूल गया हमसे, कहीं मतलब रखा गया, मिल ही नहीं रहा। तो अब वैसे आज मिला है, तो कितने आदमी कमेंट किए थे कि हाँ हमको नोट्स चाहिए हाइपरबोलिक फंक्शन का, तो हम क्या करते, अब मिल ही नहीं रहा था, इसीलिए हम ऑफलाइन नोट्स बनाना नहीं चाहते। अब कहीं रखा गया था तो इसीलिए आप लोग को दिक्कत ना हो, इसलिए आप लोग खुद से नोट करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, जो करना है नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। नोट्स का उम्मीद हमसे कम ही रखिएगा, लेकिन जहाँ तक कोशिश हो पाए हम करेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखिएगा। आज हमको हाइपरबोलिक फंक्शन का नोट्स मिल गया है, आज हम आपको सेंड करने वाले हैं ग्रुप में, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।